हेलो बच्चों, तो क्लास 12th के जो हमारे बच्चे हैं जिनको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। आप लोगों को जीवन परिचय नहीं लिखना रहता है, साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों की सुविधा के लिए, जबकि आपका जो टाइम टेबल है वह निश्चित हो गया है आपका, ठीक है। 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होगा, तो उसके लिए आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप लोग कुछ ऐसा करो कि आप लोगों का यह पूरा हो सके या फिर अच्छे से जीवन परिचय। तो मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें छांट कर लेकर आई हूँ, कैसे आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न पत्र में यह काम करिएगा कि आप लोग नंबर अच्छे से डालिएगा, ठीक है। नंबर सबसे पहले अच्छे से डालिएगा। जैसे 5 का क अगर लिख रहे हैं तो 5 का क नंबर डालेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क। अगर ख लिख रहे हैं तो ख डालेंगे। उसके बाद देखिए, जिसका आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं उसको भी इस तरह से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को मिस्टेक ना हो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। एग्जामिनर कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह से लिखो कि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें लिख देंगे, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी लिखेंगे। उसमें भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान का जन्म 1904, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे या फिर इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए पीएचडी की तथा डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, ठीक है। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। इनकी कुछ कृतियां भी आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा आती हैं तो ज़्यादा लिखेंगे और नहीं तो इस तरह से निबंध, शोध ये सब नहीं डालेंगे, सीधा कृतियाँ लिखेंगे। जो भी 2-1 ठोक कृति आती है वह लिख देंगे। अगर आपको आता है कृतियाँ बढ़िया से तो फिर उनका जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कृति लिखकर डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, इस तरह से लिखेंगे। निबंध उनका अलग लिख देंगे, शोध अलग लिख देंगे और संपादन। फिर भाषा शैली आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। भाषा शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा शैली में लिखेंगे अग्रवाल जी की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण, और इन्होंने अपनी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली है। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं आता, भाषा नहीं पता है, तो सरल, सुबोध इस तरह से आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। परिष्कृत, खड़ी बोली इस तरह से लिख सकते हैं। शैली अगर नहीं आता है तो शैली हेडिंग डालकर उन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर सही लिखा हुआ है, आपको अगर नहीं आएगा तो सबके साहित्यिक परिचय में इस तरह से लिख देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनका साहित्य में स्थान लिखना, ठीक है। साहित्य में स्थान लिखेंगे अग्रवाल जी की हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। अब आप लोगों का इतना इस तरह से साफ सारी चीज़ें देखकर एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा, ठीक है। 5 नंबर दे देगा। आपकी राइटिंग सुंदर रहेगी तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आपका 1 नंबर काट लेगा, ठीक है। इतना लिखने पर भी 1 नंबर काट लेगा, इसलिए राइटिंग पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मैं आपको सभी लेखकों का साहित्यिक परिचय और सभी जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है सभी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।